हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सभी का, जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं ऑनलाइन और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का परमेश्वर में स्वागत करती हूँ। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर के मान अनुग्रह से ठीक होंगे और आज का ये दिन, पवित्र आत्मा का ये दिन आप सभी के जीवन में 100 गुना फलों को लेके आने पाए। हालेलुया। और आइए हम आज की सभा को स्टार्ट करेंगे प्रार्थना के साथ। तो मैं अनुरोध करूँगी सिस्टर एलिजा से कि वो प्रेम सहायता। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों के निकट में आते खुदावन और पहला स्थान आपको देते प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता इस मीटिंग के लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस दिन के लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने जीवित रखा खुदावन। हम धन्यवाद देते पिता इस मीटिंग को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसा आप चाहते खुदावन वैसा इस्तेमाल कीजिएगा खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग लाइव देखते खुदावन सबों को ब्लेस कीजिएगा खुदावन, अपनी आत्मा से भरेगा खुदावन। धन्यवाद देते यहाँ जितने लोगों सबों को ब्लेस करना खुदावन, अपनी आत्मा से भरना, चंगाई से भरना खुदावन। हम धन्यवाद देते पिता हर एक बंधन टूटने पाए खुदावन, हर एक जन खुदावन आज़ादी को ग्रहण करने पाए खुदावन। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये पूरी मीटिंग खुदावन आपके नियंत्रण में होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर शैतान की युक्तियों को हम यीशु के नाम में नष्ट करते खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर शैतानों को खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावन राजा। धन्यवाद देते आप ऐसे करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो दया से ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों बंद करें, हम उसकी आराधना में जाएंगे। अपना ध्यान उस परमेश्वर पर लगाएं, अपने दिलों को उसके सामने खोलें। धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोल के उस सामर्थ्य परमेश्वर का हम उसकी हजूरी में आए हैं। सभी धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तो मामूर। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तो मामूर। सभी मिलके आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तो मामूर। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तो
वर्शिप में जाए, उससे मांगे उसकी आत्मा को। आज वो आपको टच करेगा अगर आप उसकी आत्मा को मांगेंगे। चेहरों पे चमके सभी मिलके। तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर, आए है तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर, आए है तेरे
आइए सभी Yes, अपने मुंह को hallelujah. खोल के धन्यवाद करें उस जिंदा सामर्थी परमेश्वर का। Yes, hallelujah. धन्यवाद Thank करें you, उस Lord. परमेश्वर धन्यवाद का यीशु, जिन्हें हमें ये धन्यवाद वक्त दिया है, यीशु। अपने चरणों में लेके आए कि हम उसकी hallelujah. आराधना करें। आइए सभी अपने हाथों को उठाएं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू धन्यवाद जीसस, यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद Thank यीशु, you, Lord. धन्यवाद धन्यवाद यीशु, यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, हालेलुया। Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। Yes, धन्यवाद hallelujah. परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद Thank you, परमेश्वर। Jesus. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Yes, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, यीशु, हालेलुया। धन्यवाद, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें सभी मिलकर अपने मुंह को खोल के Yes, yes, धन्यवाद yes. करें। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Yes, धन्यवाद यीशु। hallelujah, hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया, Yes, thank you, Lord. हालेलुया, Thank you, Lord. हालेलुया, Gloria, हालेलुया। rabba. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, यीशु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद Yes, परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। Hallelujah, हालेलुया, hallelujah. Thank you, Lord. हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। Horia la rasharandiriya na rabala rakala rabala 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 rakala rabala rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, परमेश्वर, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद Yes, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. दरिया शिफादा यीशु, दरिया शिफादा, 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 दरिया शिफादा यीशु। सभी मिलके शिफादा, ओ दरिया शिफादा यीशु, दरिया शिफादा, दरिया शिफादा यीशु, दरिया शिफादा, दरिया शिफादा यीशु, दरिया शिफादा, ओ दरिया शिफादा यीशु, दरिया शिफादा, दरिया शिफादा यीशु, दरिया
यीशु नाम विच मोरी देवी उठे जांदे ने यीशु नाम विच मोरे देवी उठे जांदे ने ओ आंदा यीशु कोलो आके अखा बोंदा है आंदा यीशु कोलो आके अखा बोंदा है बहाना है यीशु ने दिया शिफा दिया बहाना है
इस वचन इस गीत में ऐसा है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। हालेलुया। उसके कोड़े हालेलुया। खाने से हमें आजादी को पाई है, हमारे जीवन में छुटकारा को आया है। हालेलुया। हालेलुया। सभी मिलके अपनी आंखों बंद करें, अपने ध्यान को उसकी ओर लगाएं, भटकने ना दें। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। यीशु कोड़े खा के सानू मिले आशीर्वाद वाले, यीशु कोड़े खा के सानू मिले आशीर्वाद वाले, ओ यीशु कोड़े खा के सानू मिले आशीर्वाद वाले, यीशु कोड़े खा के सानू मिले आशीर्वाद वाले, ओ दी दया नाल सब मुकिया सजा बने, 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 ओ दी दया नाल
शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Hallelujah. 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 Thank you, धन्यवाद Jesus. परमेश्वर Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु Yes, धन्यवाद यीशु hallelujah. धन्यवाद Hallelujah. यीशु धन्यवाद Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया Yes, धन्यवाद thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद धन्यवाद यीशु. परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद. हालेलुया Holy alara हालेलुया balara khalara balara khalara balari alara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु Yes, thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. हालेलुया Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हालेलुया 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 Yes, thank you, Lord. सभी Hallelujah. धन्यवाद करें अपने मनों में अपने मुंह को खोल Yes, के hallelujah. अपने Thank दिलों you, को उसके Jesus. सामने खोले और Yes, धन्यवाद thank you, करें Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, हालेलुया Jesus. धन्यवाद यीशु Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद Hallelujah. धन्यवाद. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. आमीन आमीन हालेलुया Yes, हालेलुया hallelujah. धन्यवाद यीशु Yes, धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी मिलकर उस परमेश्वर के लिए और सभी अपने स्थानों में बैठ सकते हैं और आइए हम आगे के वक्त में जाएंगे जो कि होगा वचनों का और मैं अनुरोध करूंगी परमेश्वर की दासी से कि वो सामने आके वचनों की मनादी करें और जोरदार ताली बजाएं सभी मिलके परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड सभी को। कितने लोग खुश हैं परमेश्वर की हुजूरी में? खुश है? एक बार जोर से हम हालेलुया का नारा लगाएंगे परमेश्वर के सम्मुख में आके। हाले अच्छे से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सबों का जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का गुरसाबट परिवार में। हम वचनों में जाते हैं। मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। उसका पहला और दूसरा पद शैरिन मेरे साथ पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे आज मैं क्या प्रचार करने वाली हूँ, है ना? खुश है आंटी? ठीक हो आप? ठीक है। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह की दया से आप सब भी ठीक होंगे। हमने जैसा वचन पढ़ा कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, परमेश्वर क्या करते हैं? उससे हमसे अलग करते हैं और उसे काटते हैं। ठीक है, तो मैं धन्यवाद देती हूँ जैसे कि आप सभी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। हमारा गुरुवार का दिन है, पवित्र आत्मा का दिन, अभिषेक की प्रार्थनाओं का दिन। उत्तम शिक्षा हम यहाँ से पाते आ रहे हैं 19 सालों से। और मैं देखती हूँ गुरुवार के दिन अक्सर बारिश होती है ना? और बहुत सारे लोग इस शाम की सभा में आ नहीं पाते हैं क्योंकि एक तो ये दूर भी पड़ता है, पता नहीं कितने लोगों को दूर लगता है ये। और जब हम सेवकाई के स्टार्टिंग में थे तो हमारी गुरुवार की प्रार्थना हो, चाहे हमारी संडे की प्रार्थना हो, हमारे पास साइकिल हो या फिर हमारे पास बाइक हो या फिर हम पैदल हो,
हम चर्च में आधा घंटा पहले जाते थे कि हम वहाँ जाके क्या करें, पहले भवन की को साफ करें, उसके बाद में 1 घंटे पहले, और उसके बाद में वहाँ व्यवस्थित करते थे, फिर हम खुद वहाँ पे प्रेयर करते थे। इसके बाद में हम फिर बाद में लोग आना शुरू होते थे। सेवकाई के स्टार्टिंग डेज की बात कर रही हूँ मैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम आज यीशु मसीह में बने हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, कितनी परिस्थितियाँ दुष्ट के द्वारा आई, मनुष्यों के द्वारा आई, परंतु हमारे विश्वास को और जो प्रभु में खड़े रहने का अनुग्रह हम पर खुदा ने दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसके कारण आज हम यहाँ हैं। गुड शपर चर्च यहाँ पे है, और हमारे आत्मिक पिता और उनकी परिवार की प्रार्थना है हमारे साथ है। आप सबों की दुआ है हमारे साथ है कि हम आज बहुत तेरे लोगों के साथ, मेरे ख्याल से 15,500 लोग है ना, नहीं 15 के आज मैंने डाला भी था स्टेटस में 15,000, हाँ 15 के लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, और 5.5 के ऊपर लाइक है। मेरा स्टेटस देख के बता दो, है ना। तो मैंने वो देखा और मुझे खुशी हुई कि परमेश्वर इससे भी ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि हमारा दर्शन, हमारा स्वप्न यही है कि हर मोहल्ले, हर गली में प्रभु के नाम के लोग जानने वाले लोग हों, और हर जगह पे जहाँ तक वचन नहीं पहुँचा है, हमारे लोग गुड शपर चर्च के लोग वहाँ जाएं और वहाँ उनके बीच में यीशु मसीह का सुसमाचार को वो फैलाएं, बताएं। जैसे हम बचे हैं हमारा परमेश्वर के द्वारा, गुड शपर चर्च के द्वारा, वैसे ही और भी लोग बचाए जाएं और वे अपने जीवन में आशीषों को पाएं। मैं बता रही थी, मैं देख रही थी वचन, खुदावन मुझे पहले ही तैयारी करा देते हैं वचन की। मेरा आज का बिल्कुल भी यहाँ का नहीं था, पर हाँ वचन प्रभु परमेश्वर ने मुझे दे दिए थे कि मुझे किस विषय में बातें करनी है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ प्रेयर के लिए मॉर्निंग में, मुझे बहुत अच्छा समय गुजरता है यहाँ पे बैठकर प्रार्थना करना। बहुत अच्छा समय वो रहता है मेरा, जब मैं अपने परमेश्वर पिता से बात कर रही होती हूँ यहाँ पे, और परमेश्वर सिखा रहे होते हैं मुझे बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें मुझे सिखा रहे होते हैं यहाँ पे, और बहुत सारी यादें इस जगह से जुड़ी हुई है। आज मैं धन्यवाद कर रही थी, और ये वचन बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा पिता क्या है, पेड़ की तरह है ना, और हम क्या है, डालियां हैं। और अगर हम उससे अलग होते हैं तो डाली किसी काम की नहीं होती। हम देखते हैं ना बहुत सारे पेड़ से अगर डालियां अलग होती है, नीचे पड़ी होती है, या लोग उसे काट के यूज़ कर रहे होते हैं, है ना, वो फलती नहीं है तो लोग काट ही देते हैं, छाट देते हैं उसे। तो यही चीज़ें मैं देख रही थी और समझ रही थी। काफ़ी बार आपने इस वचन को सुना होगा और देखा होगा आपने कि कितनी बारी आपने ऐसे सिचुएशन तो आप देखते रहते हो, पर मैं इसमें बहुत अच्छी तरह से सीख रही थी। इसके बीच में परमेश्वर ने मुझे 2-3 लोगों के बारे में और इससे बातें करी, तो मैं आगे आपको बताना चाहूँगी। वो इस तरह से क्या होता है ना, जब हम परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं तो सेम हमारी सिचुएशन उसकी तरह होने लगती है, सूखी हुई डालियों की तरह, है ना, नकारी हुई डालियों की तरह। हम आते तो विश्वास में बहुत जोश से है ना, बहुत जोश से आते हैं कि प्रभु ने हमें बचा लिया, प्रभु ने हमें छुड़ा लिया। काफ़ी टाइम लगता है विश्वास के स्तर को प्राप्त करने में, कीमत चुकानी पड़ती है ना। और ये चीज़ हम बाइबल से देख सकते हैं कि हमें जब भी हमने किसी दास के बारे में सुना है या दासों के बारे में हमने देखा है, कीमत चुकाई है उन्होंने, ठीक है। विश्वास का पिता बनने के लिए अब्राहम को क्या हुआ था, उन्हें अपने बेटे को बलिदान करना था, है ना। फिर हमने देखा उन्हें विश्वास का पिता हम कहते हैं आज। इतना बड़ा बलिदान खुदा ने मांगा, खुदा ने लिया नहीं उनके बेटे को, पर उन्हें एक विश्वास का पिता के रूप में वो हमारे बीच में है। आज भी हम बोल सकते। और भी दासों को हम देखते हैं, अगर आप देखना चाहें बहुत सारी चीज़ें। एक और उदाहरण इसमें से, कितने लोग जानते हैं योना के बारे में,
हमारे बीच में वो वाले योना नहीं, बाइबल के अंदर में जो है वो वाले वाले योना। जानते हैं बाइबल के कैरेक्टर को, जानते हैं ना आप सब जानते हैं? हाथ उठाए जो लोग योना के बारे में। योना नहीं पता? अरे यार, आप ही वचन डालते हो फिर भूल जाते हो। जानते हैं ना? चलो सभी को ये घटना पता है। 3-4 अध्याय का ये बुक है नबी के बारे में। और हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे देखा है विश्वास तक हमें जाने के लिए, विश्वास तक हमें पहुँचने के लिए मैंने देखा है कि बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। और जो नए विश्वासी है ना, और जो जिसके घर में बहुत विरोध होता है, आपको क्या लगता है हमारा विरोध नहीं हुआ है? हम ऐसी मसीह में आ गए, ऐसे यीशु को जान लिया? नहीं, हमें भी बहुत लोगों का सामना करना पड़ा है। बहुत लोगों को अपने जीवन के द्वारा प्रूफ करके बताना पड़ा है कि हम जिस यीशु मसीह को मानते हैं वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। ठीक है ना? इसलिए जब लोग हमें अब देखते हैं ना तो कहते हैं सच में जिसे आप मानते हो। पता है, लोग, मैंने कई बार बताया है ना, लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वो हमें पढ़ते हैं। लोगों को पता थोड़ी है यीशु मसीह के बारे में, उन्हें तो हम बताएंगे। हम बताते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो कैसे कैसे बताते हैं हम उन्हें? हमारे बोलचाल से, हमारे व्यवहार से। ठीक है? और भी चीज़ें होती हैं जिन्हें जब समय मिलता है तो परमेश्वर की गवाही को बता के। मैं तो बहुत सारे लोगों के बीच में जब खड़ी होती हूँ ना, जब मेरे आसपास 8-10 लोग हों और जब वो बोलते हैं आपके यहाँ क्या होता है, तो मुझे मज़ा आता है उनको बताने में। यीशु मसीह के नाम में हमारे यहाँ पे इतने 9 साल, 14 साल, 6 साल, 4 साल वाली बहनें जो मानी बनती यीशु मसीह के पास आती हैं, अपना समर्पण करती हैं, विश्वास करती हैं और खुदावन उनके जीवन में काम करता है, ये बताने के लिए। बीमार यहाँ पे आते हैं, वो यीशु के नाम में ठीक होके जाते हैं, बताने के लिए मुझे मौका मिलता है। कई लोगों को बोलती हूँ मैं कि यहाँ दुष्ट आत्माएं आती हैं। मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आती हैं, जो छुटकारा पाती हैं। तो छोटी छोटी क्लिप के द्वारा, अगर मेरे पास मोबाइल उस टाइम मेरे हाथ में है, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि इस तरह से यहाँ पे काम होते हैं यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने मुझे अपने से जोड़े रखा। मैं नहीं कहूँगी कि मैं जुड़ी हूँ, क्योंकि इतनी तो है ही नहीं कि हम जुड़ सके परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बनाया है अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। अगर आप वो काम नहीं करते ना, ठीक है, या तो आपकी जगह किसी दूसरे को दी जाती है जो आप काम नहीं कर रहे हो, या तो फिर परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर से डरते हो, वो तो आप आलसी के कारण यहाँ वहाँ भागते हो, अगर परमेश्वर से डरते हो तो फिर परमेश्वर भी आपसे ही काम करवाएगा। फिर आपको वो फिर छोटे रूप में काम नहीं करवाएगा, फिर आपको बड़े रूप में काम करवाएगा। ठीक है? तो योना नबी की किताब जितनों ने पढ़ा है उनके लिए शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मेरे साथ में योना नबी की किताब 1, 2, 3, ज़्यादा अध्याय तो है नहीं इसमें, पर आपको कैरेक्टर याद होना चाहिए कि इसमें क्या है। ठीक है? तो आप क्या करोगे, उसे पढ़ना। 4 अध्याय इसमें है, 1 से लेके 4 अध्याय तक आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा एक सीखने के लिए हमारे बीच में एक योना नबी का है। 1, 2, 3, 4 अध्याय है। आप आराम से 4 अध्याय हैं तो आप 30 मिनट 35 मिनट में आप, या 45, अगर बहुत स्लो पढ़ते हो तो 45, मतलब आधा घंटे में आपको पढ़ लोगे। क्योंकि मैं जब बाइबल पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मुझे 10 अध्याय पढ़ने में 1 घंटा, सवा घंटा लग जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं एक एक पद को बार बार पढ़ते रहती हूँ, एक एक अध्याय को बार बार पढ़ते रहती हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। और जब परमेश्वर बात करने लगते हैं तो उसमें मैं नोट भी बनाने लगती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन से यहाँ पे बातें की थी, ऐसा किया था, इसलिए। तो मुझे 1 घंटे के ऊपर 10 अध्याय पढ़ने में लग जाते हैं। अगर आप 5 अध्याय 4 अध्याय पढ़ते हैं तो आधा घंटा लगना चाहिए जहाँ तक।
पर समझते हुए पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। एक एक अध्याय को, एक एक वचनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो खुदावंद आपसे क्या करेंगे, बातें करेंगे और आप आशीषित भी होंगे। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? क्या चीज़ बता रही हूँ मैं? परमेश्वर से जुड़े रहना, ठीक है। अगर हम उससे अलग होंगे, है ना, तो उन डालियों की तरह या तो जलाए जाएंगे या संसार में हम यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। मेरी प्रार्थना रहती, पता है मुझे, है ना, थोड़े लोग चाहिए परमेश्वर, पर आपके प्रति ईमानदार लोग चाहिए, ठीक है। और ये मेरे और पास्टर आशीष की प्रार्थनाएं थी। और ऐसा जब प्रार्थना हमने किए थे, एक्चुअली वो बहुत कुछ हो रहा था, तो उन्होंने, मैंने प्रार्थना की और मैंने देखा कि उस संडे पता है सिर्फ 20 या 30 लोग वहाँ पे चर्च में मौजूद थे। सच बोल रही हूँ मैं। क्वांटिटी देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ये कहूँ कि जब हम घर से सेवकाई के लिए नाम से निकले थे तो हम 2 थे, ठीक है। फिर परमेश्वर ने हमें एक और परिवार दिया, 4 हो गए हम, ठीक है। फिर हम आगे निकले तो परमेश्वर ने, जब हमने वचन सुनाना शुरू किया तो परमेश्वर ने हमें 10 लोग और दिए, ठीक है। फिर हमने उन्होंने वचन सुनाना शुरू किया, परमेश्वर ने हमें 20 लोग दिए। फिर उन्होंने 20 लोगों ने वचन शुरू किया तो परमेश्वर ने हमें 100 लोग दिए। 100 लोग दिए, फिर परमेश्वर ने 200 दिए अलग अलग क्षेत्रों में। फिर परमेश्वर ने 400 लोग दिए, ठीक है। अब हजारों लोग भी हैं तो भी अलग अलग हैं। उनमें से काफ़ी लोग हमसे, जो हमारे साथ थे, वो हमसे अलग हुए। फिर उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करी, वो भी अपने ही चर्च के लोगों को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रही। और परमेश्वर का धन्यवाद है दूंगी मैं कि परमेश्वर ने अभी भी हमें क्या बना के रखा, पेड़ की तरह बना के रखा, जो क्या करता है, फल देता है। जहाँ पे हर सप्ताह, हर मंथ नई आत्माएं आती हैं, है ना। आपने कभी देखा है कि एक ऐसा सप्ताह हुआ हो जहाँ पे नए लोग नहीं हो? एक भी सप्ताह जब से आप आ रहे हो, एक भी सप्ताह, एक भी महीना जहाँ पे नई आत्माएं आती हैं, वचन को सुनते हैं, मैं धन्यवाद करूँगी कि खुदावन उन्हें इस वचन में बना के भी रखे। और जिस तरह से हम खड़े हैं, खुदावन उन्हें भी खड़े रखे, उनके कार्य क्षेत्र में, उनके जीवनों में, उनके आत्मिक जीवनों में। मैं धन्यवाद करती हूँ। अब दूसरा, पता है, इसमें मैं दूसरी चीज़ सिखाऊंगी आपको योना के बारे में। निकालिए आप मेरे साथ में योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका आप पढ़ सकते हो। 8 पद पढ़े कोई मेरे साथ। शरी 8 पद। योना 1 अध्याय, पहला अध्याय, 8 पद। निकल गया आपका बाइबल का है? वाह 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 वाह। स्कूल जाना बिना, नहीं, ऑफिस जाना बिना आपके वो डॉक्यूमेंट लेके, बिना आई कार्ड के एंट्री करने देंगे आपको? चर्च में तो बिल्कुल खुला, बिना बाइबिल के चले जाओ, थोड़ा लेट चले जाओ, चलता है। पढ़िए। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे, बस ठीक है। अब आप हमें इसके पहले अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे योना नबी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है कि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुँचता है, उसे कहता है परमेश्वर कि तू, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं आपको जो मुझे बताना है वो मैं बता नहीं पाऊँगी ना, इसलिए मैं अब ऐसे बता देती हूँ कि परमेश्वर ने उसे बोला कि नीनवे नगर में जाके क्या कर, प्रचार कर, ठीक है। तो मैंने कहा ना, जैसे कि कई लोग होते हैं हमारे बीच में, कई लोग आलसी होते हैं, है ना, आलसी होते हैं ना, कि सोचते हैं यार परमेश्वर का काम है, कर, आज नहीं तो थोड़ी देर बाद हो जाएगा, कल कर लेंगे। पर पता है दिन बहुत थोड़े हैं, हमें दिन ही दिन में काम करना है। इसलिए यहाँ सिखाया जाता है कि आपको अपने जीवन को जिस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, सुकून के साथ, बिल्कुल भी नहीं, निश्चिंत नहीं रहना है, हमें वचन सुनाते रहना है। तो जब उसे बोला गया कि
नीनवे पे जा तो वो क्या करता है, टिकट वगैरह बना के अपनी जहाज की, और कहाँ चल जाता है, तरसीस को। उसने सोचा कि मैं तरसीस को जाऊंगा तो आराम से सुकून से सोते हुए जाऊंगा, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर आज मुझसे नहीं तो कल किसी से करवा ही लेगा, ठीक है ना, करवा ही लेगा, तो मैं बच जाऊंगा उसमें। स्वाभाविक सी बात है, और ये बात सच भी है कि जब हम परमेश्वर को समय नहीं देते हैं तो हमारा स्थान किसी और को मिल जाता है, स्वाभाविक सी बात है। पर जब होता है ना कि परमेश्वर हमसे वही काम करवाना चाहता है, क्योंकि हमें अभिषेक और हमें जो मिला है वो उसके नाम से मिला है, अभिषेक, है ना, और हर किसी को नहीं मिलता है। आपने दाऊद के बारे में देखा है, दाऊद के भाई कितने अच्छे थे, उसके 6-7 भाई सारे अच्छे थे। दाऊद क्या था, दाऊद को तो उसके पिता ने ये भी जो आए थे नबी, उनसे क्या कहा कि वो तो छोटा है, वो तो लड़का है ना, उसको मिलाना भी नहीं जरूरी समझा, और अभिषेक उसी पर ही आया। और आप देखते हो अभिषेक आने के बाद भी मेरे ख्याल से 27-28 साल उनके हो गए होंगे, 16 साल या 8-9 साल जब भी उन्हें अभिषेक मिला होगा, उतने देर तक उन्होंने क्या किया, खुदावंत का इंतजार किया, उस झाड़ी तक जाने में। कहाँ तक जाने में, झाड़ी में दर्शन दिए थे ना परमेश्वर ने उसे, कहाँ दिए थे, झाड़ी में दिए थे ना। तो अभिषेक भी हमें ऐसे ही मिलता है, और जिस काम के लिए मिलता है ना वो हमें करना ही है, और हर किसी को भी नहीं मिलता है। अभिषेक का तेल हर किसी पे भी नहीं उंडेला जाता, हर किसी को वो पद नहीं दिया जाता। भाई वो कल विश्वास, है ना, मतलब जो उसके चेले थे वो क्या करते थे पता है आपको, कल जो नाम मिला है उसके साथ कंधे पे कंधे मिलाकर, है ना, रहा करते थे, तो मुझे खुशी हुई। आप करते हो, कभी कभी हटते हो पर करते हो, मैं धन्यवाद देती हूँ। और जब हम आगे पढ़ते हैं इसमें देखते हैं बहुत अच्छा है, पता है सामने वाले को ना हमेशा पता होता है कि उसकी गलती क्या है। पढ़ना से नौपद इसका देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको अच्छा लगेगा सुनने में, पढ़िए। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। ठीक है, देखो यहाँ योना अपने गवाही दे रहा है कि मैं कौन हूँ, और ये भी बता रहा है कि मैं उस परमेश्वर का भय मानता हूँ जिसने किसको बनाया है, जल स्थल नहीं, और जिसने जल स्थल दोनों को परमेश्वर बनाया है। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि वो अपने बारे में क्या कर रहा है, गवाहियां भी दे रहा है कि मैं इस परमेश्वर का दास हूँ। सबको पता होता है कि गलती कहाँ है, और उसने आगे भी उन लोगों को जो जहाज में उसके साथ जो सफ़र कर रहे थे, पता है क्या होता है, कभी कभी ना हमारे कारण हमारे लोग सफ़र करते हैं, हमारे कारण हमारे लोग सफ़र करते, जबकि बाइबल हमें बताती है यदि तू विश्वास करती है तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये चीज़ हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हम जिस ईश्वर को मानते हैं ना और उसका उद्धार हमारे अंदर है, तो वो हमसे झलकता है, फिर हमें दिखाना पड़ता है लोगों के बीच में, पता है हमको प्रूफ करना पड़ता है ये चीज़ें कि हम इस ईश्वर को मानते हैं। क्योंकि हम जिस ईश्वर को मानते हैं ना हम वैसे ही होने लगते हैं, हमारी बातें, हमारी बोली, हमारा दिखाना लोगों के लिए वैसे ही बनते जाता है। तो योना नबी अपने बारे में गवाही दे रहे हैं कि मैं खुद परमेश्वर के सामने से भाग आया। तो फिर क्या किया उन्होंने, आगे हम पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लेना अपने जगह पे जाकर जब आपको टाइम मिले। बहुत अच्छा ये है, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, पर मैं चाहूँगी कि आप अपने चर्च में जाएं और अगर आप ये बुक ले सकते हैं तो आप उनसे लें, और आपको घटनाएं याद होनी चाहिए, तो ये याद रखें। और जब उसने बताया कि मैं परमेश्वर के सामने से भाग आया हूँ, तो सामने के लोग डर गए, क्योंकि
उन्होंने कभी ना कभी तो सुना होगा परमेश्वर के बारे में, जो लोग थे वहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश में से निकाल लाया था। और जैसे अभी भी हिस्ट्रियाँ बहुत सारी चीज़ें हमें देखा तो नहीं है हमने, पर हमें पता है वो चीज़ें कि ऐसी घटनाएं हुई थी हमारे देश में। तो यही चीज़ वो डर गए, क्योंकि सबको पता है कि समुद्र को 2 भाग करके 6 लाख इजरायली वहाँ से निकले थे। आज भी इस बात को हम देख सकते हैं, सुनते हैं कई जगह हम प्रूफ के साथ कि ऐसी भी घटनाएं हमारे यहाँ पे उस देश में हुई थी। तो उसको क्या करते हैं लोग, वही बोलता है कि पूछते हैं जब उससे कि क्या करे तेरे साथ, तो वो बोलता है कि मुझे काम कर दो, फेंक ही दो अब तो। सच में। और ये स्थिति कब आती है? जब हम प्रभु से दूर होते हैं, तब पता हमें लगने लगता है कि अब हम तो खुदा से दूर ही हो गए हैं, अब तो हम खुदा के काम के योग्य नहीं है। तब ये सोचने में आता है कि अब हमें तो अलग ही कर दो, हटा ही दो, है ना। फिर भी परमेश्वर ने उससे जब उसने अपने आप को, हो सकता है वहाँ पे दिन के, जब उसको लगा कि मेरे कारण मेरे बॉस जो उसके साथ बैठे हुए लोग सफ़र कर रहे हैं, निश्चय उसने खुदा से दुआएं की होगी कि मेरे कारण इनका कुछ हानि ना हो। फिर भी लोग है ना उसको खेते रहे, आगे लिखा है कि वो ऐसे खेते रहे कि हम इसे भी बचा लें, पर वो नहीं बचा सके। पर जब उसको डाला कहाँ पे, समुद्र में फेंका, तो मगरमच्छ वहाँ पे था और उसने फिर उसे क्या किया, अपने निगल लिया। और 3 दिन के बाद हम देखते हैं, तब पता उसे होश आता है कि नहीं, अब मुझे काम करना ही करना है। मैंने बहुत सारी इनकी स्टोरियाँ देखी है, तो कहा जाता है कि जब वो पेट में तो काफ़ी तकलीफ उन्हें वहाँ पे थी। बहुत सारे विख्यात की बुक में ऐसा लिखा हुआ है। और जब वो 3 दिन के बाद जब वहाँ से निकले, तो पता है वो काम, हो सकता है जब वो वहाँ जा रहे थे वैसा ना करते अगर उन्हें ये तकलीफ ना होती, या वो भागते नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रचार किया गया और पूरा 1 लाख के ऊपर जो लोग थे वहाँ पे वो बचा लिए गए। और वो सफ़र इतना लंबा, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या होगी 1 लाख की, अगर हम वहाँ पे पढ़े तो कुछ लोग, तो वो शहर में वो अकेले प्रचार करते गए कि अपना मन फिराओ, है ना, परमेश्वर के नज़दीक में आओ, उन कामों को छोड़ो जो खुदा ने तुम्हारे लिए नहीं है, जो तुम्हारे लिए नहीं दिया है, उन कामों को छोड़ो, अपने बुरे काम से फिरो। और वहाँ के राजा से लेके वहाँ के पशु तक सारे लोगों ने उपवास किया तोड़कर, और हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा 99 शहर बचा लिया गया। और ये बात बाद में योना भी बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे पता था तू दयालु परमेश्वर है और तू ऐसा करेगा, इसलिए मैं भाग रहा था। पर पता है परमेश्वर जिससे काम लेना चाहते हैं ना, पहली बात तो अपनी जगह किसी को दो ही मत, ठीक है ना। अपनी जगह आप देते हो ना, हो सकता है उसका कुछ गलत भी हो, और देना ही क्यों अपनी जगह आपको, जब खुदा ने आपको अभिषेक किया, आपको चुना है, तो आप ही उसमें खड़े रहो, उसमें अड़े रहो, ताकि आप आगे लोगों के लिए एक मिसाल बन सको और आशीष का कारण बन सको। फिर पता है जब जैसे उसे फेंका वहाँ पे क्या हो गया, शांति हो गई और आशीषित हो गई, वहाँ पे बचा लिए गए। हम देखते हैं कि 99 शहर भी बचा लिए गए। अब तीसरी चीज़ क्या होती है, ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ से अलग नहीं करते ना, तो आपके जीवन में सच में, जैसे यौना को फेंक दिया वहाँ पे शांति आ गई, कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को हमारी लाइफ से भी हमें अलग करना चाहिए, जो हमें खुदा के कामों को करने से रोकते हैं, या हमें उससे, जो हमारी सच में जो हमसे खुदा काम करवाना चाहते हैं, क्या काम करवाना चाहते हैं, हमारे द्वारा सुसमाचार फैलवाना चाहते हैं और सेवकाई है वो हमसे करवाना चाहते हैं। आपको ऐसे बैठे ही नहीं रहना है, ठीक है, आपको ऐसे बैठे ही नहीं रहना है कि आप इसी जगह पे मैं किसी के लिए सेट हूँ, तो नहीं, आपको और भी काम है जो करना है, पास्टर आपको बताएंगे, तो आप वो करें। पर हाँ, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से ज़रूर अलग करें। जैसे मैं बता रही थी ना, मैं कह रही थी कि जब हमने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, हमारे पास काफ़ी संख्या थी, और जब हमने ये प्रार्थना करना स्टार्ट किया कि परमेश्वर हमें क्वालिटी वाले, जो आपके साथ में खड़े वाले लोग चाहिए, हमें ऐसे भूसी वाले लोग, भूसे के समान है ना, जो उड़ जाते हैं कभी इधर कभी उधर, ऐसे वाले लोग हमें नहीं चाहिए। तो मैंने देखा कि चर्च में काफ़ी कम संख्या हो गई थी,
और आज भी मेरी यही प्रार्थना है कि क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी वाले लोग चाहिए जो खुदा के सच में भय मानते हो, उसके पीछे चलते हो ईमानदारी से वही लोग मुझे चाहिए। और मेरी डेली की प्रार्थना यही है। और देख सकते हैं, अगर आप यहाँ बैठे तो बहुत ईमानदार हो, और जो मुझे देख रहे हैं वो भी बहुत ईमानदार है, बाकियों का मैं नहीं कह सकती। तो यहाँ पे अगर आप मेरे साथ देखें, अगर आप है ना इस आपने वो देखा है बीज होता है ना, किसी भी चीज़ का बीज, आप अंदाजा ना लगाना उसमें। जैसे कि मेरे पास भी पेड़ पौधे छोटे छोटे मैंने लगा रखे, और उनके जब वो फैलते हैं ना बड़े बड़े होते जाते हैं। और मैंने एक छोटे से डिब्बे में लगाया था तो वो वहीं घूम रहा था और नीचे लटकने लगा, तो फिर मैंने उससे बड़े तसला होता उसमें लगाया तो वो उसमें फैल गया। फिर मैंने एक बाल्टी उस पर रखा तो वो फैल गया। पर बीज को आप देखते हो, अगर हमने बीज वहाँ डाला है तो वो बढ़ता है। बीज तो अपना काम कर रहा है। और अगर आपने जैसे कि अगर आपने बेले की लगाई है तो आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बड़ा फल उसमें देखना है, तरबूज या कुछ भी चीज़, तो उसके लिए आपको बड़ी जगह लगेगी, है ना, बड़ी चीज़ें लगेगी। छोटी सी है तो आप उसमें बेला डाल के लगा सकते हो, कर सकते हो। आप अपने बीज तो सही है, वचन तो सही है, वो जगह और वो जिस पे आप लगाते हो, या तसला हो या फिर गमले हो, है ना, गमले में उतना ही स्पेस आएगा जितना आपको है। तो आप अपनी जगह को जांच करें कि आपकी जगह सही है क्या। आपकी जो आपने वचन सुना है, प्रार्थनाओं का, उपवास का और भेंट का, नजराना जिसे हम कहते हैं, देते हैं, आप उस चीज़ में ईमानदार हो तो खुदावंद आपको आशीषित करेगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ देने के कारण आशीषित होते हैं। वो ठीक उसके समान है, उस राजा के समान है, उसके समान है जिसने अपनी चीजें किसी को दी, और उसने किसी ने 5 गुना, किसी ने 3 गुना, जिसने डर के कारण छुपा दिया तो उसे दंड मिला। दंड कैसा मिला कि उसने बोला, अगर इसे भी तू है ना छुपाता नहीं हो, तू मुझे जानता कि मैं जहाँ से बोता नहीं हूँ वहाँ से काटता हूँ, तो तू इसे इंटरेस्ट में किसी और को दे देता ताकि वो बढ़कर मुझे मिल जाता। तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा। तो यहाँ पे पता है, अगर आप अपने बीजों को देखें, आप क्या बोल रहे हो, आपका बीज सही है। अगर बीज तो हमेशा सही होता है, जगह और मिट्टी गलत होती है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, मिट्टी और जगह गलत होती है। छोटी सी जगह होगी ना तो वो थोड़ा सा फलेगा और फिर वहीं की वहीं मर जाता है। ठीक, देखा है, ऐसे पौधे भी मैंने देखे। और अगर आप वो बीज सही जगह है और उसको स्पेस है तो वो बढ़ेगा, फलेगा। तो आशीषित रहे इस जगह पे। तो आप पता है, इसको अगर आप देखना चाहो तो आप कुरनेलियुस को देख सकते हो। बहुत अच्छा उदाहरण है उसका, बहुत अच्छा उदाहरण है कुरनेलियुस का। किस में मिलेगा आपको ये, किस में मिलेगा? जोर से बोलो, गुड शपर चर्च के लोगों, जोर से। प्रेरितों के काम कितना अध्याय? 10वां अध्याय, ठीक है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय। अगर आपको सीखना है, ठीक है, हमारे बीजों को, हमारे दसवांशों को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे उपवास को और लोगों की हेल्प करना, वहाँ से लिखा है। बहुत अच्छा उदाहरण है कुरनेलियुस के बारे में। मेरे पास समय होता तो मैं आपको ज़रूर बताती इन चीज़ों के बारे में। पहली बात, हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है। हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो फलवंत होंगे। दूसरी बात, ऐसे लोगों को जो परमेश्वर का काम आलस के कारण करते हैं या हमसे करने से हमें रोकते हैं, उनसे अपनी दूरियां बनाएं, ताकि जो काम के लिए आपको खुदा ने चुना है आप वो ही काम में फोकस करें, उसी चीज में रहें। तीसरी चीज, कुरनेलियुस की तरह आपका सही है, डाल दो अभी, अब डालना चाहिए ना, फिर मैं पूछूंगी बाद में। अच्छा, कि कुरनेलियुस की प्रार्थनाएं, उपवास कौन सा अध्याय में मिलेगा आपको? प्रेरितों के काम 10वां अध्याय। आपसे एक से पढ़ सकते हो, आप पढ़ लेना।
आपको बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा इसमें सीखने के लिए। फिर हम यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी। 3 चीज़ सीखी आपने, मैंने ऐसी पॉइंट टू पॉइंट सिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ना याद हो जाए कि मैंने क्या बोला था, आप लोगों को क्या सिखाया था। क्योंकि मैंने जितने भी मैं प्रचार करती हूँ मेरे पास तो नोट डाउन होते ही होते हैं। उसके बाद में मुझे पता होता है कि मैं जब पूछूं किसी से तो मुझे बता दिया करो कि हाँ ये वाला दीदी प्रचार किया था आपने, और हमने सीखा है कि हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है। और यही चीज़ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी परमेश्वर का कि आपने भी सीखा होगा। सिंपल सा मैसेज था ये 15 मिनट का, कि हम किस तरह से खुदावन परमेश्वर में जुड़े रहें। ठीक है। दूसरा, हमें ऐसे लोगों से हमारी लाइफ से अलग करें जो खुदावन के काम में हमें रुकावट पैदा करते हैं। और तीसरा, हमें इस कुरनेलियुस की तरह आशीषित हम रहें। अगर हमारे बीज सही हैं हमें तो हमारे फल भी सही आएंगे। ठीक है, हमारी मिट्टी सही है तो हमारे फल भी सही आएंगे। तो मिट्टी की जांच करें और उस स्थान की जांच करें जहाँ पे आप बीजों को बोते हो, जहाँ आप बीजों को डालते हो, ताकि वो अच्छा फल लेके आए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा, सिंपल से मैसेज के द्वारा खुदावन ने आपसे बातें करी होगी और आप आशीषित हुए होंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन कोई भी वचन यूं ही नहीं देते। मैं धन्यवाद करती हूँ इस अनुग्रह के लिए। और इस बीच में जो उदाहरण आपको दिए हैं वो भी आप याद रखें। किसका? अभिषेक का। अभिषेक हमेशा किसी को भी नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत मेहनतें करनी पड़ती है। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो बहुत मेहनत करते हैं, है ना। मैंने भी काफ़ी समय खुदा के साथ में गुजारा है अभिषेक को पाने के लिए, उसकी आशीषों को लेने के लिए। काफ़ी समय हुआ करता था, कई घंटे हुआ करते थे जब हमें होश नहीं हुआ करता था कि हम खुदा के पास बैठ के आराधना ही आराधना करे जा रहे हैं। भली हमें समझ में नहीं आ रहा हो, पर हम खुदावन की आराधना करते जाते थे, धन्यवाद देते जाते थे। गीत एक दो आते थे, मुक्ति दिलाई यीशु नाम हम गया करते थे, तेरा प्यार है महान, रब की होवे सन्ना। पुराने सॉन्ग हम जब विश्वास में आ रहे थे, हम जब कॉटेज मीटिंग में जाया करते थे तो वहाँ पे हम ये सीखते थे और गाते रहते थे। और बहुत मिलकर हम आराधना किया करते थे जब हम विश्वास में बढ़ रहे थे। और संगति के द्वारा ही हमारी बढ़ोतरी होती है। कल में किसी से बात हो रही थी कि हमारे आमने सामने बैठकर बात करने में और हमारे फ़ोन पे बात करने में बहुत फ़र्क होता है। फ़ोन पे सिर्फ हम प्रेयर कर सकते, तो वो फ़ोन की प्रेयर तक ही उनका वो रहता। आपसे हो रही थी मेरी बात? अच्छा। तो और कई लोगों से जैसे कि मिलकर बैठकर बात करना, अगर मैं आपके पास बैठूंगी तो मैं काफ़ी सारी बातें आपसे बोल सकती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही ये अनुग्रह खुदा ने हमें दिया है कि हम बढ़ रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। गुड शपर चर्च को खुदावन बढ़ा रहा है, आशीषित कर रहा है और हम बढ़ते जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ। इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें और बढ़ना है। जो तोड़े आपको दिए गए हैं, जो आपको वो प्रूफ करना है। पता है आपको, आप मसीह जीवन में चल रहे हो ना, तो आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि आप बढ़ रहे हो। जिस परमेश्वर को आप मानते हो उसका स्वभाव कैसा, वो आपके अंदर होना चाहिए। आपको सुसमाचार की सेवकाई यीशु मसीह बैठते थे क्या? बैठते थे यीशु मसीह? नहीं बैठते थे। वो रात में प्रार्थना किया करते थे, दिन में चमत्कार किया करते थे, लोगों को वो ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया करते थे। अभी तो हम लोग आराम करते हैं या फिर कुछ भी, पर ये पता है ये वाली जो सभा है इसके द्वारा आप आशीषित होते हैं, तो आपको इसमें होना चाहिए। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं वे सब आशीषित रहें। इन वचनों के द्वारा 3 चीज़ अपने जीवन में याद रखें जो आज हमने सीखा है, खुदावन से कभी अलग ना हो। और अच्छा लगता है, मैंने कल ही किसी से बोला था कि कई लोग जो हमारे ही चर्च के हैं और हमारे पास्टर लोग भी हैं, वो लोग भी 8 घंटे 5 घंटे 3 घंटे प्रेयर करते हैं और खुदावन के कामों को हम उनके जीवन में देख सकते हैं। आप सब भी अगर बताओ कैंसर की बीमारी है और उसके लिए हम किसकी गोलियां लें? बुखार की गोली लें, असर करेगी क्या? मैंने सुना है कि कैंसर की 30,000 40-50,000 के उसके इंजेक्शन लगते हैं। तो जब आपकी समस्याएं बड़ी हैं तो आपकी प्रार्थनाएं भी बड़ी होनी चाहिए। क्या हो जाएगा आपकी 1-2 घंटे की प्रार्थनाओं में? शुरुआत आपको करनी है। अगर आपको अपने
पता है मैंने बोला ना, जैसे योना को पता है कि वो कौन से परमेश्वर का जन है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाई, फिर भी वो कहाँ भाग रहा है? भागना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर एक दिन में आशीषों को देने वाले परमेश्वर है। आप बताओ, 11 दिन का जो सफर था वो 40 साल में बीत रहा है, और अभी तो हमारे पास इतने दिन कम है कि हम 40 दिन तक नहीं सफर कर सकते, है ना? 40 साल तक इतना सफर नहीं कर सकते। तो वो 11 दिन की आशीषें ही आपको अपने जीवन में 11 दिनों में ही लेना है। क्यों आप 40 साल का वेट कर रहे हो? बैठे रह रहे हो, बस बैठना है 40 सालों तक? नहीं, आपको 11 दिन की आशीष है, तो वो आपको 11 दिन, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना? मेहनत किसको करनी है? हमारी प्रार्थना लाइफ बढ़ानी है, हमें वचनों में बढ़ना है, हमें प्रूव करना है, हमें यीशु मसीह की तरह, जबकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो काम मैं करता हूँ उससे बड़े काम तुम करोगे। तो वो कब करोगे? जब आप खुदा के सामने बैठोगे। जब आप खुदा के सामने बैठ जाओगे ना, आपको संसारिक सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। खुदावन, आप परमेश्वर के सामने बैठ के काम कर रहे होगे, परमेश्वर से बातें कर रहे होगे, और परमेश्वर आपके कामों को पीछे कर रहे होंगे। आपको उसमें हाथ डालने की जरूरत भी नहीं होगी। आप यहाँ आके बैठोगे, खुदावन आपके कामों को करवा रहे होंगे। पता है, हमारे पीछे हमारे लोगों को, हमारे घर वालों को सुरक्षा मिलती है जब हम खुदा के नज़दीक में बैठते हैं। मैंने बहुत सी गवाहियाँ सुनी है कि हम चर्च आए, हमारा घराना इस परिस्थिति से बच गया। तो आप आशीषित रहेंगे इस तरह से। हो गया टाइम मेरा? आंटी ने पीछे घड़ी देखा। अच्छा, चलिए, तो आप आशीषित रहे और खुदावन आपको इस वचनों में बना के रखे, आपको आशीषित करे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस अनुग्रह के लिए जो खुदावन ने दिया है। तो ये समय होगा, अच्छा, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं सभी मिलके। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचनों के लिए। और आइए हम आगे के वक्त में जाएंगे, जो कि होगा अपने बीजों को बोने का, अपनी भेंटों को चढ़ाने का। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, अभी अपने बीजों को, अपनी भेंटों को चढ़ा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो डिटेल्स शो होंगी उनके माध्यम से। और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। आइए हम भेंटों के लिए दुआ में जाएंगे और अनुरोध करूंगी सिस्टर एलिजा से कि वो प्रेम में सहायता करें। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों के निकट में आते खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मीटिंग को अच्छे से कराया खुदावन, हम उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन लोगों ने भी खुदावन अपनी घटी कमी से दिया खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके हाथों में खुदावन, उनके हाथों में, उनके घरानों में पिता भरपूरी आने पाए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सबों को खुदावन आशीषित कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा खुदावन, अपने आत्मा से बहेगा खुदावन। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी इस मीटिंग के लिए धन्यवाद पिता, हर पल के लिए धन्यवाद खुदावन। धन्यवाद देते आपने इसी के यीशु के नाम में मांगते, सुनो दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम आशीष वचनों
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके पास आते हैं धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारी बातों के लिए पिता जो यहाँ पे हुई। प्रभु जी आपकी पिता आराधना आपके वचन पिता परमेश्वर भेंट को सेवकाई प्रभु इन्हें आशीषित करना पिता परमेश्वर। जितने लोग मुझे देख रहे हैं और यहाँ पे जो आए हैं वे सब यीशु मसीह के नाम में आशीषों को पाने पाए, ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। सबों को आपके पिता सामर्थ्यकारी हाथों में देते हुए विनती हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हम आशीष वचनों को ग्रहण करते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक यहाँ बैठे हर एक लोगों पर और ऑनलाइन देखने वाले सबों पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को।